हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान रसिकेभ्यः। भगवतः कृपया कथा प्रवाह प्रचलति। चतुर्थस्कन्धस्य षष्ठेऽध्याये अद्य वयं वर्तामहे। दक्ष यज्ञ विध्वंसनं संजातम्। अतः परं भगवतः शंकरस्य प्रसादनम् अस्मिन् अध्याये वर्णितं विद्यते। सर्वेपि देवाः भगवतः शंकरस्य समक्षं गत्वा क्षमां याचन्ते। स एव प्रसङ्गः अस्मिन् अध्याये वर्णितः। प्रसङ्गानुसारम् अन्याः अपि वार्ताः मध्ये मध्ये समायान्ति। तर्हि विलम्बं विनैव प्रारम्भं कर्तुमीहे। अथ षष्ठोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच अथ देवगणा सर्वे रुद्रानीकैः पराजिताः शूलपट्टिशनिस्त्रिंश गदापरिगमुद्गरैः संच्छिन्न भिन्न सर्वांगा सर्तिक्सभ्याभयाकुलाः स्वयंभुवे नमस्कृत्य कार्त्स्येनैतन्निवेदयन् न्यवेदयन्। अब जो है प्रसंग हम सभी को मालूम ही है। रुद्रानीके ही रुद्र सैन्य ही पराजिता देवगणा सर्वे, सभी देवगण ऋषिगण शूलपट्टी से निस्त्रिंस गदा पाणी मुद्गर ही इन हथियारों से जो है संच्छिन्न भिन्न सर्वांगा, जिनके अंग जो है छिन्न भिन्न हो गए थे। किसी का हाथ कटा था, किसी का पैर कटा था, सब छिन्न भिन्न थे। उसमें सभा में बैठने वाले लोग भी थे। ऋत्विक लोगों की भी यही स्थिति थी। भयाकुलाः भयेन आकुलाः सर्वे संजाता आसन। सीधे सब ब्रह्मा जी के पास गए। कार्त्स्येन, कार्त्स्य मने विधिपूर्वक, यथा विधि पूरा का पूरा, एतन न्यवेदयन, ब्रह्मा जी से जाके सब जो है घटना सुनाई जो है कि ऐसी ऐसी घटपात हुई है शुरू से लेके अंत तक। उपलभ्य पुरैवे तद भगवान अब्ज संभवः नारायणश्च विश्वात्मा न कस्याध्वरमीयतुः। यहाँ एक रहस्य डाला। कहा कि ये भगवान नारायण और ब्रह्मा जी को पहले ही आभास हो गया था, यहाँ कुछ गड़बड़ी होगी। उपलभ्य पूरा एव एतद उपलभ्य मने ऐसी संभावना करके, समझ के, भगवान अब्ज संभव मने ब्रह्मा जी, विश्वात्मा नारायणश्च कस्याध्वरम न ईयतुः। कश्य प्रजापते है अध्वरम यज्ञम न ईयतु न जगमतु। वो लोग जो है पहले से किनारा हो गए थे कि जो है वहाँ कुछ गंभीर घटना होगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिर जो है इसलिए वो लोग गए ही नहीं। रहस्य आ गया। उस रहस्य का
बहुत तात्पर्य हो सकता है। तदा कर्ण्य विभु प्राह तेजीयसि कृतागसि क्षेमाय तत्र सा भूयान न प्रायेण भूषताम। ब्रह्मा जी ने बताया देवों को कि देखो देवताओं, जो तेजीयसि कृतागसि, जो परम तेजस्वी है, परम शक्तिशाली है, उन्होंने मान लीजिए कुछ किया है और उसका जो प्रतिकार करना चाहते हैं उनका कल्याण नहीं होगा। क्षेमाय तत्र सा प्रायेण बुभूषताम न भूयात। वो जो बलवान है, शक्तिशाली है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, यदि उसने कुछ किया भी है अपराध, तो भी प्रतिकार करने में भी जो लोग लगते हैं वो भी सफल नहीं होते। और यहाँ तो विपरीत बात है, यहाँ तो उन्होंने कुछ अपराध किया ही नहीं है। शंकर जी के द्वारा तो कुछ अपराध बना ही नहीं है। अपराध होने पर भी क्षम्य हो जाता है बलवान का, तेजवान का। बल समर्थ के नहीं दोष गोसाई, बड़ी प्रसिद्धि है। समर्थ व्यक्ति के लिए कोई दोष नहीं होता है, सारा नियम कानून सीधा हो जाता है उसके लिए जो है। तो अथाप यूयम कृतकिल्बिषा भवम, ये आप लोग तो कृतकिल्बिष हैं, स्वयं आप लोग अपराध किए हैं, शंकर जी कुछ नहीं किए। ये बर्हिषो भाग भाजम पराधु, माने जो यज्ञ भाग से भी आप लोगों ने उनको बहिष्कृत कर दिया। पराधु माने हटा दिया, जो है यज्ञ के भाग से भी जो है आप लोगों ने हटाया। प्रजापति ने कहा, आप सभी ने समर्थन किया उसमें जो है। तो प्रसादयध्वम परिशुद्ध चेतसा, अब पहले चित्त को शुद्ध करो, कश्मल लिए हुए हो बहुत, परिशुद्ध चित्त बनो। प्रसादयध्वम, अब उन्हें प्रसन्न करो, क्योंकि वो क्षिप्र प्रसाद हैं। आशुतोष उनका नाम है। गांठ बांध के नहीं बैठते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं तुरंत जो है। आशुतोष का पर्यायवाची है क्षिप्र प्रसाद। प्रगृहीतांग्रि पद्मम, चरण पकड़ो, ऐसे नहीं होगा, सीधे जाके चरण में गिरना पड़ेगा, क्षमा मांगनी पड़ेगी, पश्चाताप करना पड़ेगा, तब जो है सो प्रसन्न हो सकते हैं। गलती बहुत लंबी किए हो। आशासाना जीवितमध्वरस्य लोकसपाल कुपितेन यस्मिन् तमासु देवं प्रियया विहीनं क्षमापयध्वं हृदि विद्धं दुरुक्तैः। आप लोग यज्ञ को पुनर्जीवित करना चाहते हो, आशासाना, यही आशा लिए हो। अध्वरस्य जीवितम, यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तो दक्षिणा उक्षिणा सब गया। तो यज्ञ पूर्ण करेंगे तभी ना कुछ होगा, पूर्णाहुति होगी। चाहते तो हो लोका सपाला कुपितेन यस्मिन, लेकिन जिसके कुपित होने पर लोकपालों सहित समस्त लोक जो है सो न, वो कुछ नहीं कर सकता है। जिनके क्रुद्ध हो जाने पर लोकपाल आदि किसी की क्षमता नहीं है ठीक करने की। तम देवम प्रिया विहीनम, जो अपने प्रिया से विहीन हो चुके हैं। हृदय विद्धम दुरुक्तई ही, उनका दिल जो है सो विद्ध हुआ है, दुरुक्तई ही मने दुरुक्तियों से, खराब वचनों से। हृदय विद्धम, उनके हृदय में जो है छेद हो गया है। क्षमापयध्वम, क्षमा मांगो सब लोग जो है, सरेंडर करो पूरा जाके।
न हम न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देहभाजो मुनयश्च तत्त्वं विदु प्रमाणं बलवीर्ययोर्वा यस्य आत्मतंत्रस्य क उपायं विधित्सेत्। न हम न यज्ञो, ऐसे यज्ञ का सनातन अर्थ जो भागवत में अभी तक आया है वो यज्ञ नारायण भगवान विष्णु है। लेकिन यहाँ पर जो है विष्णु करने पर सेठ नहीं बैठता है, क्योंकि विष्णु को तो अलग से रखा है, छुआ ही नहीं गया है यहाँ पर जो है। इसलिए टीकाकारों ने जो है यज्ञ से इंद्र को लिया है। यज्ञाधिष्ठात्री जो है छोटे रूप में इंद्र भी है। इसीलिए ये भी एक समझने की बात है, नहीं तो सब जगह यज्ञ यज्ञ जो है अपने मने से अर्थ लगाना पड़ेगा। कहीं कहीं ऐसे शास्त्रों में आता भी है। एक जगह तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा जो है सो गौड़पाद कारिका का विधुशेखर भट्टाचार्य विरचित व्याख्या पढ़ रहा था। बहुत ऊंची बात है, बने वो बौद्ध हिसाब से व्याख्या है। तो उसमें कई जगह बुद्ध शब्द आया। तो बुद्ध शब्द का अर्थ शंकराचार्य जी ने सब बुद्ध नारायण विश्वात्मा हरि ऐसा नारायण अर्थ में बुद्ध का प्रयोग लिया। और करते करते अंतिम में एक जगह आ गया नैतद बुद्धे न भाषितम, यह बुद्ध ने नहीं कहा है। अब बात फंस गई। सब जगह बुद्ध बुद्ध नारायण नारायण लगा रहे थे, नैतद बुद्धे न भाषितम अब लगाना पड़ेगा गौतम बुद्ध में। तो वहाँ पर गौतम बुद्ध लगाए। तो खिंचाई करने वाले ने बढ़िया उसमें पकड़ा है कि जो है सो तो ये गौड़पाद कारिका की विधुशेखर भट्टाचार्य कृत आगम शास्त्र व्याख्या देखेंगे। ये अंग्रेजी में और संस्कृत में दोनों में है। पंडित विधुशेखर भट्टाचार्य की व्याख्या है। लगभग ये 70-80 वर्ष पुरानी बात है। तो अब वो एक जगह फंस गया तो अपना एक जगह बुद्ध लगाए, सब जगह नारायण लगाए। और यहाँ जो है सब जगह यज्ञ बने भगवान विष्णु हैं, बात फंस गई तो जाके इंद्र लगा दिए। न हम न यज्ञो न च यूयमन्ये, न तो मैं न तो इंद्र न तो आप लोग। ये देह भाजो मुनयश्च तत्वम, जो देहधारी जो मुनि लोग हैं वो भी जो है तत्वम विदु प्रमाणम, उन भगवान शंकर के न तो तत्व को समझ सकते हैं न तो उनके प्रमाण को समझ सकते हैं। बलवीर्य योर्वा, उनका बल कितना है, उनकी शक्ति कितनी है, वीर्य कितना है, नो कोई नहीं जान सकता है, मैं भी नहीं जान सकता है। यस्य आत्मतंत्रस्य, यस्य आत्मतंत्रस्य, जो आत्मतंत्र है स्वतंत्र है, स्वतंत्र से ऊपर है आत्मतंत्र, उसका भी स्वतंत्र का भी वही भाव चला जाएगा। क उपायम विदित्सेत, तो उनके रुष्ट हो जाने पर कौन व्यक्ति है जो कुछ उपाय ढूंढ सके वहाँ पर, जो है पहले उनका और छोर पता ही नहीं चलता है हम लोगों को। तो बस शरणागत होने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि इधर साम दाम दंड भेद लगाएं, नीति लगाएं, कुछ डराएं धमकाएं, कुछ नहीं चलेगा। स इत्थमादिश्य सुरा नजस्तै समन्वित पितृभि सप्रजेशैः ययो स्वदेशना निलयम पुरद्विष कैलासमद्रिप्रवरम प्रियम प्रभो। स इत्थम आदिश्य सुरान, सुराम देवान सर्वान इत्थम आदिश्य, इस प्रकार आदेशित करके ब्रह्मा जी तई समन्विता, उन लोगों के साथ में देवताओं ने कहा कि अब आप भी चलिए आगे आगे, हम लोग की तो हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो ब्रह्मा जी ने नेतृत्व किया। ततः पितृभि सप्रजे से ही, सारे प्रजापति लोग और जितने थे, एक थे तो
मुंड अलग हो गया है, पड़ा है नीचे, लेकिन और जो प्रजापति जितने थे पितरों के साथ में स्वधिष्ण्यात मने अपने अपने स्थानों से निलयम पुरद्विषः पुरम पुरनामकम राक्षसम दृष्टिति पुरद्विट तस्य पुरद्विषः, पुर नाम के राक्षस का संहार करने वाले भगवान शंकर के अद्रिप प्रवरम कैलासम प्रभु प्रियम ययौ, जो भगवान शंकर का अत्यंत प्रिय स्थान है, अद्रियों में पर्वतों में श्रेष्ठ है, ऐसे स्थान में ब्रह्मा जी को आगे करके सारे देवता लोग गए। अब थोड़ा सा कैलाश का वर्णन आएगा, मनोरम जो है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत वर्णन हम लोग इस प्रकार का सुन ही रहे हैं जो है, अब एक एक बताने की ज़रूरत नहीं है, हम समष्टि रूप में बता देंगे। वो कैलाश किस प्रकार का था? भगवान शंकर का जो कैलाश धाम है वो किस प्रकार का था? जन्मौषधि तपो मंत्र योग सिद्धैर्नरेतरैः जुष्टम किन्नर गंधर्वैरप्सरोभिर्वृतं सदा नाना मणिमय श्रृंगैर नाना धातु विचित्रितैः नाना द्रुमलता गुल्मैर नाना मृगगणावृतैः। समझ लीजिए कि जन्मौषधि तपो मंत्र योग, जन्मौषधि मंत्र, ये सब योग दर्शन में सिद्धियों का वर्णन करते हुए आया है। इनमें सब सिद्धि प्राप्त किए हुए नरेतर ही मैंने देवई ही, नरेतर या तो देव हो सकते हैं या तो दानव हो सकते हैं। जुष्टम इनके द्वारा सेवितम किन्नर गंधर्व अप्सरोभिर्वृतम, किन्नर गंधर्व अप्सराओं से युक्त सदा नाना मणिमय श्रृंग चोटी, अच्छे अच्छे उसके जो है गोपुर, नाना धातुओं से विचित्र रमणीयता प्रदर्शित करने वाला, नाना द्रुमलता गुल्मयी, अनेक प्रकार के वृक्ष और लता और गुल्म, और नाना मृग गणावृते, अनेक प्रकार के पशुओं से पक्षियों से जो है सो आवृत ही बने युक्त। अब इसके बाद थोड़ा सा वर्णन सुना जाए पाठ में पहले, फिर हम बताते चलेंगे। एक कैलाश वर्णन है, इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण किया जाए। नाना मल प्रश्रवणैर नाना कंदर सानुभिः रमणं विहरन्तीनां रमणै सिद्धयोषितां कैलासम मयूरकेकाभिरुतं मदं धालि विभू विमूर्छितं प्लावितैरक्तकण्ठानां कूजितैश्च पतत्रिणां, प्लावितैरक्तकण्ठानां कूजितैश्च पतत्रिणां, कूजितैश्च पतत्रिणाम् आवयन्तमिवोद्धस्तैर्द्विजान् कामदुघैर्द्रुमैः व्रजन्तमिव मातङ्गैर्गृह्णन्तमिव निर्झरैः मन्दारैः पारिजातैश्च सरलैश्चोपशोभितं तमालैः शालतालैश्च कोभिदा रासनार्जुनैः चूतैः कदम्बैर्नीपैश्च नागपुन्नगचम्पकैः पाटलाशोकबकुलैः कुन्दैः कुरबकैरपि स्वर्णारणशतपत्रैश्च वररेणुकजातिभिः कुब्जगैर्मल्लिकाभिश्च माधवीभिश्च मण्डितं कैलासम् पनसोदुम्बराश्वत्थ प्लक्षन्यग्रोधहिङ्गुभिः भुर्जैरूषधिभिः पूगैः राजपूगैश्च जम्बुभिः खर्जूराम्रातकाम्राद्यैः प्रियालमधुकेङ्गुदैः द्रुमजातिभिरन्यैश्च राजितं वेणुकीचकैः कैलासम। ये सारा विशेषण है, समझ लीजिए कि
कितना रमणीय है। कुमुदोत्पलकल्हार शतपत्र बनर्धिभिः नलिनेषु कलम कूजत खगवृंदोपशोभितम् मृगैः शाखा मृगैः क्रोडैर् मृगैर्मृगेन्द्रैर्ऋक्षशल्यकैः गवयैः शरभैर्व्याघ्रैः रुरुभिर्महिषादिभिः कर्णान्तरैकपदाश्वास्यैर्जुष्टं निर्जुष्टं वृकनाभिभिः कदलीखण्डसंरुद्ध नलिनी पुलिनश्रियं पर्यस्तं नन्दया सत्या स्नानपुण्यतरोदया विलोक्य भूतेश गिरिं विबुधा विस्मयं ययुः। क्या बात है, भूतेश गिरिं विलोक्य, भगवान शंकर की पुरी को देख करके देवता लोग चकरा गए। विस्मयम ययु, कहा इतना रमणीय है, पूरा स्वर्ग फेल है समझ लीजिए उनके सामने। ददृशुस्तते रम्या मलकां नाम वै पुरीं वनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पंकजं नन्दाचालकनन्दा च सरितौ बाह्यतः पुरः तीर्थपादपदाम्भोज रजसातीव पावने ययो सुरस्त्रियः क्षत्त रवरुह्य स्वधिष्णतः क्रीडन्ति पुंसा सिंचन्त्यो विगाह्य रतिकर्षिताः। पिकनिक मनाना होता है तो पूरा स्वर्ग से देवता लोग इधर ही उतरते थे विमान में, जो है समझ लीजिए जो है वनभोज इत्यादि करना है, घूमना घामना है, तो सीधे स्वर्ग से जो है कैलाश की ओर रुख करते थे, यही लिखा है। ययोस्तत स्नान विभ्रष्ट नव कुंकुम पिंजरम वितृशोपि पिबंतिम्भ पाययंतो गजा गजी ही। ये जो रमणीय वर्णन आया, और इसमें जो है कितने सुंदर तरीके से सारे वृक्षों का नाम आया, जो प्राचीन कालीन वृक्ष हैं, जो वृक्ष थे भारतवर्ष में, उन सब का स्मरण जो है इसमें हो गया। विशेष करके होते रहता है गजेंद्र मोक्ष प्रसंग में भी और जगह भी घुमा फिरा के सारे शुभ वृक्ष जितने हैं सबका उल्लेख होता है, सारे पशु पक्षियों का उल्लेख होता है। उससे ये भी पता चलता है कि ये जो स्वदेशी पशु हैं ये यहाँ के इतने जानवर थे, जो बाहर से आए, जो हैं बाद में जो आयातित हुए बाहर से आए, सब उनका उल्लेख नहीं मिलता है प्राचीन काल में। लेकिन जितने वृक्षों का, जितने पशुओं का उल्लेख मिला तो समझ लीजिए वो स्वदेशी हैं, देशज हैं, वो यहाँ के हैं। इससे प्रमाण होता है। इससे किसी को पेटेंट करना होगा, यहाँ से प्रमाण लेके, हल्दी का पेटेंट करने में कहीं वेद से प्रमाण उठा करके, शास्त्र से प्रमाण निकाल करके तब जो है हरिद्रा का पेटेंट किसी ने कराया भारत से, नहीं तो कहीं विदेश में पेटेंट कराने जा रहे थे लोग जो है, और दूसरा पेटेंट करा लेगा तो फिर बेच नहीं सकते उसको जो है। तो शास्त्र प्रमाण से देखिए इतने हजारों वर्षों से इसका उल्लेख आ रहा है, ये हमारी वस्तु है, इसलिए इसमें हमारा अधिकार है, हम पेटेंट इसका कराएंगे, उसके लिए काम करना होगा। तो अब इसका थोड़ा सा हम संक्षिप्त सब आप लोगों को लगभग स्मरण हो ही चुका है, तो भी कुछ बता देते हैं। अब ये अंतिम से चलते हैं पीछे से, 26वां श्लोक देख लें। ये यो तत्स्नान विभ्रष्ट नवकुंकुम पिंजरम वितिस्रोपि पिबंत्यंभ पाययंतो गजा गजी। अब जो देवता लोग जो है ऊपर से आनंद मनाने उतरते थे, ययोस्तुर स्त्रिया छत्ता मने हे विदुर जी, अवरुह्य स्वधिष्णता अपने स्थान से उतर करके क्रीडंती, वहाँ जल क्रीड़ा करते थे जो है, पुंसा सिंचन्त्यो जल क्रीड़ा, एक दूसरे के ऊपर रतिकर्षिता मने परम आनंद से कर्षित हो करके, परमानंद में निमग्न हो करके, जल में डूब करके पानी का खेल खेलती थी स्त्रियां जो है, अप्सराएं जो है दूर से आकर के जो है।
और ययोस तत्स्नान विभ्रष्ट नवकुंज, अब उनके एक तो वो जो है पद्मगंधी जल भी है, फिर उन दिव्य देवताओं के स्नान से जो है सो और जल जो है सो सुगंधित हो गया है जो है सो। नव कुंकुम पिंजरम, उनके स्नान से गिरे हुए नव कुंकुम से पिंजरित हुआ जो जल है, सुंदर है। अब वहाँ हाथी भी हैं, अब हाथियों को भी प्यास तो नहीं लगी है, लेकिन अब वो जल इतना आकृष्ट कर देता था उनको, सुगंधित सुभाषित जो जल है उसके प्रति जो है हाथी भी जो है आकृष्ट हो जाता था जो है। तो पायंतो गजा गजी ही, अपने हथनियों को जो है पिलाते भी थे, अब खुद पीते भी थे, लेकिन बित्रिश लिखा है कि बित्रिशो पी, कोई प्यास उस नहीं रहती थी, वो मन बढ़ाने के लिए वो आनंद लेते थे कि जोड़े जोड़े वो भी हैं, गजा गजी दोनों हैं। देख रहे थे सब देव अप्सराएं सब सारा क्रीड़ा कर रहे हैं जो है, तो उनको भी चढ़ जाता था रंग जो है, अपना वही पानी जो है सो पिला रहे हैं, पी रहे हैं। हाथी जो है उत्सव मना रहा है जो है सो। नंदा और अलकनंदा च, अभी विपरीत में चल रहे हैं, 24 में है। नंदा और अलकनंदा नदी जिसके बाहरी भाग से जो है सो बहती हैं। तीर्थपाद पदाम भोज रजसाती व पावने, भगवान के तीर्थपाद पदा भोज, भगवान के चरण कमल का प्रक्षालन करती हुई आई हुई जो नदियां हैं, परम पावन नदियां जो है नंदा और अलकनंदा बहती हैं। ददृशुस तत्र ते रम्याम अलका नाम वै पुरीम, वनम सौगंधिकम चापी यत्र तन्नाम पंकजम, सौगंधिक नाम का पंकज भी होता है, वहाँ कमल भी खिलता रहता है। अलका नाम पुरी भी वहाँ पर जो है कैलाश के पहले जो है कुबेर जी का है। कुबेर जी भगवान के अनुचर हैं, द्वारपाल हैं, रक्षक हैं, तो इसलिए पहले अलका नाम की पुरी। गंतव्याते बसतिरलका नाम यक्षेश्वराणाम, बाह्योद्यान स्थित हर शिरश्चंद्रिका धौत हर्म्या इति मेघदूतम। पर्यस्तम कर्णांत्रैर्क पदाश्वास्यैर्निर्जुष्टम वृकनाभिभि, कदलीखंड संरुद्ध नलिनी पुलिनस्त्रियम। सब जगह जो है कमल जो है किनारे किनारे में जो है सरोवर में खिले हुए हैं, कदलीखंड शोभायमान है। वृक माने वो जो भेड़िए भी हैं, वो सब प्रेम से रहते हैं वहाँ पर, शत्रुता नहीं। अब नाभि भी से तो यहाँ लेना पड़ेगा कस्तूरी मृग, केवल नाभिए बोल दिया उसके लिए, क्योंकि कस्तूरी मृग के नाभि में कस्तूरी होती है, इसलिए उसकी नाभि प्रसिद्ध हो गई। तो कस्तूरी मृग, भेड़िए, कर्णांत्र, अब कर्णांत्र नाम का कोई विशेष जानवर है। एक पदा, एक पैर वाले भी होते हैं। ये एक पदा तो कई जगह आ गया, और वो जब हमको इतना इसका बोध नहीं था तो शास्त्रीय आचार्य में पढ़ते समय कुछ कविताएं लिख दी थी हमने, तो उसमें एक पदा वाला प्रयोग कर दिया था। तो वो कविता छपी, बड़ी प्रसिद्धि भी हुई उसकी, लेकिन कुछ लोगों ने उसमें जो है सो ऑब्जेक्शन किया कि एक पदा जानवर कौन है। उदाहरण देने में मैं भी असमर्थ था, लेकिन मुझे विश्वास था कि ज़रूर एक पदा होना चाहिए इतनी बड़ी सृष्टि में। तो हमारे बड़े एक प्रेमी थे उस समय जो है स्नेही मित्र खेमराज जी, तो उन्होंने खट से कह दिया कि ये श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख आया है। अब उनके ध्यान में आ गया था, हम उतना ध्यान नहीं दिए, समाधान कर दिया उन्होंने कि श्रीमद् भागवत में एक पद का उल्लेख है। तो मेरी रक्षा हो गई, मैं निश्चिंत हो गया। तो एक पद वाले भी हैं। अश्वास्यई माने घोड़े के तरह मुंह वाले, घोड़ा सीधे सीधे नहीं है, घोड़े की तरह मुख वाले ऐसे जानवरों से जुष्ट जो है सेवित। मृगई माने हरिणादि
शाखा मृगई मने जो शाखा में घूमने वाले बंदर आदि, क्रोड़ई मने जो बराह, क्रोड़ापदेश स्वयमध्वरांग, क्या बात है, वहाँ का आ गया है। क्रोड़ापदेश स्वयमध्वरांग बराह, मृगेंद्र सिंह ऋक्ष भल्लूक शल्यक, शल्यक मने वो कांटा वाला जो गोही है, गवय गो सदृशो गवय नीलगाय, सरभ व्याघ्र, रुरु भी मृग का विशेष है, महिष आदि जीवों से सुशोभित, कुमुद उत्पल कल्हार शतपत्र पवनर्धि भी, नलिनी सुकलम कुजत खग बृंदोपशोभितम, मने ये सब पुष्प इत्यादि कुमुद उत्पल कल्हार शतपत्र इनके रिद्धि से युक्त जो है, और नलिनी सुकलम कुजत खग बृंदोपशोभितम, उन वहाँ के कमल पुष्पों में जो है सुंदर कलरव करने वाले भंवरे और पक्षीगण गुंजायमान कर रहे हैं। ऐसा रमणीय जो है जो कैलाश है, कैलाश का ही वर्णन चल रहा है। और वृक्ष में जो है खरजूर है, अमरातक है, अमरातक मने तो आंवला है, खजूर जान ही रहे हैं, प्रियाल 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 है, मधुक है, इंगुदी है। ये सारा डिक्शनरी निकाल के अभ्यास कर लीजिएगा। अब हमने तो सब किया है, एक एक नाम बताने में थोड़ा वो हो जाता है, इसलिए स्वयं थोड़ा सा कुछ अभ्यास भी कर लेना चाहिए। द्रुम जाति भी अन्येषा, कहा कि जितने नाम लिया गया इससे अतिरिक्त और भी वृक्ष वहाँ थे। राजितम वेणु कीचकई, कीचकई ही, कीचक बने बाँस है, वेणु कीचकई जिससे वेणु बनती है, जो छोटे छोटे जो बाँस हैं, वेणु कीचकई, वो सबसे जो है वेणु नहीं बनेगा, उसके लिए अलग वेणु। कहीं कहीं पहाड़ों में हम देखे थे, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में गए थे 2015 में, तो वो केन्स में जो है मित्रों ने ले गया जंगल में घुमाने के लिए, पहाड़ में गए तो वहाँ वेणु कीचक मिला। वाह, एकदम छोटे छोटे जो बाँस हैं वो वेणु कीचक है। पनसो दुम्बरा स्वत्थ प्लक्षण्य ग्रोध हिंगु भी, भूर्जैर्वसधि भी पूगई राज पूगैश्च जम्बू भी। ये सब वृक्षों के नाम हैं। पनसा, पनसा मने कटहल है, जो जो विख्यात है वो सब सुनते चले। उदुम्बर अस्वस्थ प्लक्षण्य ग्रोध हिंगु भूर्ज औषधि भी पूगई, ये औषध्य फलपाकांता सूर्यबंध्य फलेग्रही इत्यमरः, पूगई राज पूगैश्च जम्बुभी, जम्बुभी बने जामुन। स्वर्णार्ण शतपत्रैश्च, स्वर्णार्ण है, शतपत्र है, बर रेणुक जाति भी, कुब्जकैर मल्लिका भिश्च माधवी भिश्च, ये पुष्पों के नाम आ गए। और मंदार पारिजातश्च सरलैश्चोपशोभितम, तमालय शाल तालश्च कोविदा रासनार्जुनैः आह्वयन्ती। अब इसमें थोड़ा सा गंभीर है, ये तो सब नाम गिना रहा था, यहाँ थोड़ा सा जो है तत्व डाल दिए व्यास जी। आह्वयन्तम यो धस्तैर द्विजान काम दुघैर द्रुमैः, ब्रजन्तमिव मातंगैर गृणन्तमिव निर्झरैः। माने ये एक विचित्र कल्पना किया कि आह्वयन्तमिव धस्तैर द्विजान काम दुघैर द्रुमैः, कामनाओं को प्रदान करने वाले जो ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष हैं, वृक्षों में जो हवा लगती है तो उनके डालियां हिलती हैं, तो लगता है वो बुला रही हैं, वो जो हैं पक्षियों को बुला रही हैं, आओ आओ इधर आओ, आओ हमारे यहाँ फल लगे हैं, आओ। तो ये हो गया आह्वयन्तम इव। उद्धस्तई मैंने हाथ ऊपर उठे हुए हैं, डालियाँ ऊपर उठी हुई हैं वृक्षों की जो है सो एक।
उत्प्रेक्षा लगाए उपमा जो है सो। काम दुघैर मैंने कामनाओं को प्रदान करने वाले वृक्षों के द्वारा मानो बुलाया जा रहा हो। ब्रजंतमिव मातंगई, बड़े बड़े हाथी चल रहे हैं, तो उन हाथियों के गति के साथ में लगता है कि पूरा जो है वन जो है चलायमान है। हाथी की गति के साथ में एकाकार आकारित कर दिए तो उधर बुला भी रहा है और चलायमान भी है। गृणंतमिव निर्झरैहि, झरने बह रहे हैं सुंदर सुंदर, जो है झरनों से जो है सुंदर ध्वनि निकल रही है, आवाज़ निकल रही है, तो उससे मानो स्तुति की जा रही है। भगवान शंकर की स्तुति झरनों के द्वारा की जा रही है। जो है इस प्रकार 3 प्रकार की शोभा जो है उसमें ध्वनित हो रही है कैलाश पर्वत। मयूर केकाभिरुतम, मयूर केका वाणी मयूरस्य इत्यमरा, केका गलते हैं मयूर की वाणी को, तो मयूर केकाभिरुतम, मयूर की वाणी से जो है सो उसकी ध्वनि से गुंजायमान। मदांधालि विमूर्छितम, मदांध जो अली हैं, भौरे हैं, उनके द्वारा विमूर्छितम मने भी शोभायमान एकदम। प्लावित रक्तकंठानाम कूजितैश्च पतत्रिणाम, प्लावित रक्तकंठानाम कूजितैश्च पतत्रिणाम, पतत्रिणाम बोला। अब ये रक्तकंठ है, लाल गले वाला जो है सो क्या होता है, इसका जो है मयूर का भी लाल गला हो सकता है, लेकिन मयूर तो इधर आ गया। लाल गला का बोलिए रक्तकंठानाम, कोकिल है कि शुक है। प्लावित रक्तकंठानाम कूजितैश्च पतत्रिणाम, पतत्रिणाम मने पक्षिणाम, इनके कूजन से जो है शोभायमान जो है सो कोकिलानाम, क्या बात है। रक्तकंठानाम मने कोकिलानाम, कोयलों के द्वारा जो है एकदम ध्वनि गुंजायमान थी। नाना मल प्रस्रवणैहि, नाना कंदरसानु भी, अनेक प्रकार के अमल बने स्वच्छ निर्झर आदि से युक्त, अनेक प्रकार के कंदराओं से और छोटी छोटी चोटियों से युक्त। रमणम विहरंती नाम रमणई सिद्ध योषिताम, जो विहार करने वाले लोग हैं, जो सिद्ध लोग हैं, सिद्ध योषित हैं, वो सबके लिए जो रमणीय स्थान है, इस प्रकार का जो कैलाश है, इस प्रकार के कैलाश में गए वहाँ पर जो है पायंतो गजा गजी। अब आगे चढ़ें, अभी छोड़ा नहीं है वर्णन। तार हेम महारत्न विमान शतसंकुलाम जुष्टाम पुण्य जन स्त्रीभिर यथाखम सतरित घनम। तार हेम महारत्न विमान शतसंकुलाम। अब ये रत्नमय सुवर्णमय महारत्न से युक्त सैकड़ों विमान से घिरा हुआ, जैसे कोई वनभोज का स्थान हो, रमणीय स्थान हो, तो वहाँ तो सारे संसार से लोग आकर के जो है सो भीड़ लगाते हैं। कोई भी रमणीय स्थान हो, कश्मीर हो, हिमाचल हो, नेपाल का पोखरा हुआ, अमेरिका का जो है नायग्रा फॉल है, जाके देखिएगा तो सारे संसार के लोग जो है सो जुटे हुए हैं। वैसे कैलाश में भी जो है सो रमणीय स्थान होने से सारे लोग, विमान शतसंकुलाम, पूरा विमानों की भीड़ है पूरी जो है, समझे ट्रैफिक जाम कर दिए। जुष्टाम पुण्य जनस्त्री भीड़, पुण्य जन या तो जनो नैऋत्यो या तो रक्षसी, तो सारे पुण्य जनों के स्त्रियों के द्वारा सेवित है। यथा खम सतड़ित घनम, जैसे आकाश जो है
मेघ से युक्त आकाश में जो है बिजली चमके तो जिस प्रकार की जो है शोभा होती है, उस प्रकार चमकदार शोभा से युक्त सभी लोग जो है दिव्य सोच लीजिए, जितना बढ़िया सोच सकते हैं। व्यास जी को जितना सूझा उन्होंने बनाया अपना जो है। हित्वा यक्षेश्वरपुरीम वनम सौगंधिकम च तत्, अभी तो यक्षेश्वरपुरी में ही पहुँचे हैं। ये कुबेर जी का सब वैभव था। तो यक्षेश्वरपुरीम हित्वा सौगंधिकम वनम, जो सुगंध युक्त जो वन है, ध्रुमय काम दुगैर हृदयम चित्रमाल्य फलच्छदयी रक्त कंठ खगानीक स्वर मंडित सत्पदम कलहंस कुल प्रेष्ठम खरदंड जलाशयम। खरदंड मने यहाँ कमल दंड को ही लगाया है। हम भी थोड़ा सा देख के चौंके कि ये क्या खरदंड है। खर तो कहा वही कमल दंड को, वही खरदंड युक्त जलाशय जो है। वन कुंजर संघृष्ट हरिचंदन वायुना अधिपुण्य जन स्त्रीणाम मूरुन्मथयन मनः। माने ऐसा सुंदर वातावरण है कि सबका मन जो है सो उन्मथित हो जाता है। वातावरण के कारण जो है मन चंचल हो जाता है। ऐसा सुंदर वातावरण। मनः मुहु उन्मथयन स्त्रीणाम। वैदूर्यकृत सोपाना, एकदम मणि माणिक्य से युक्त जो सीढ़ियाँ बनी हुई है। अब अलकापुरी से कैलाशपुरी की तरफ बढ़ना है। वाप्य उत्पल मालिनी ही, सारी वापियाँ जो हैं उत्पल से युक्त हैं। प्राप्ता किम पुरुष दृष्टवा त आराधृशुर्बटम। तो धीरे धीरे वहाँ प्राप्त हो गए। तब जो है वहाँ देखा दूर से जो है एक वट वृक्ष दिखाई दिया। आराधृशुर्बटम, विशाल एक वट वृक्ष दिखाई दिया लोगों को जाते जाते जो है। संयोजन शतोत्सेधा, साधारण नहीं, योजन शतोत्सेधा मना उसकी ऊंचाई जो है 100 योजन की थी। एक बार कैलकुलेशन कराए थे विद्वानों से, तो निकला कि एक योजन का मतलब 13 किलोमीटर निकला था। तो 100 योजन का मतलब 1300 किलोमीटर, तो ऐसे ही हो गया। संयोजन शतोत्सेधा, इतना ऊंचा था वो वटवृक्ष। पादोन विटपायतः, पादोन माने एक पाद कम, अर्थात 75 योजन जो है। विटपायतः माने उसकी जो शाखाएं जो हैं इधर उधर फैली हुई थी। जो ऊंचाई तो और आगे है, 25 योजन और ऊंचा है, लेकिन शाखाएं जो हैं बस 75 योजन तक फैली हुई थी। दिमाग थोड़ा बड़ा बना के सोचना होगा, क्योंकि मनुष्य जितने बड़ा होता है उतने सोचता। चींटी, मेढक, कुत्ते, बिल्ली, चूहे, जितना जितना दिमाग है उतने सोचते हैं। तो मनुष्य भी उतने अपने दिमाग से कैलकुलेशन लगाता, लगता इतना बड़ा कैसे होगा। लेकिन ये अपने अपने दिमाग की बात है। दिमाग बड़ा बना के सोचना होगा। पर्यकृता चलच्छायो निर्नीडस्ताप वर्जितः। पर्यकृता अचल छायो, उसकी छाया इधर उधर चलायमान नहीं होती थी। छाया बनी है निरंतर रूप से, चारों ओर से छाया बनी रही। निर्नीडः ताप वर्जिता, किसी प्रकार का ताप वहाँ घुस ही नहीं सकता था, ऐसा वट वृक्ष है। निर्नीडा, वहाँ पक्षियों के घोंसले नहीं है उस पेड़ में। नहीं तो घोंसले वाले पेड़ में नीचे बैठने से कभी कभी अनुभव किए होंगे आप लोग भी, ऐसे हम लोग भी किए हैं। अच्छा वृक्ष है, सब कुछ है, लेकिन ऊपर पक्षी बैठे हैं तो बीच बीच में प्रसाद उनका गिरते रहता है, जो है बड़ी परेशानी हो जाती है फिर जो है। तो ये यहाँ लिखा निर्नीडा, यानी वहाँ सब नीड वूड नहीं है, वहाँ सब वो सब बवाल नहीं है। ताप वर्जिता तस्मिन् महायोगमये मुमुक्षु शरणेश्वराः, उस महायोगमय
मुमुक्षु के लिए जो शरण स्थान है, ददृशु शिवमासीनम त्यक्ता मरसमिवांतकम, यमराज के तरह हैं दिखाई दिए, लेकिन त्यक्ता मरसम क्रोध रहित यमराज के समान दिखाई दिए। हैं तो भयंकर है, अंतकम है, सबको अंत करने वाले, लेकिन त्यक्ता मरसम, उन्होंने जो है अमरस छोड़ दिया है, क्रोध छोड़ दिया है, शांत मूर्ति होके बैठे हैं। आसीनम शिवम ददृशु, ऐसे शंकर जी को दूर से देखा बट वृक्ष के नीचे। सनंदनाद्यैर महासिद्ध्यैहि, सनंदन आदि, वो सनक का नाम नहीं दिया, हो सकता है कहीं इधर उधर होंगे। सनंदन आदि महासिद्ध योगी जो है बैठ करके तत्व चिंतन कर रहे थे। शांतै संशांत विग्रहम, शांत लोग हैं जो संशांत विग्रहम उपास्यमानम, भगवान की उपासना कर रहे थे। सख्या च भर्त्रा गुह्यक रक्षसाम, गुह्यक रक्षसाम भर्त्रा स्वामी सभी सखियों के द्वारा भी जो उपासित हो रहे थे। और सनंदनादि ऋषिगण जो है सिद्धगण बैठ करके तत्व चिंतन कर रहे थे। विद्या तपो योग पथ मास्थितम, जो विद्या और तपस्या और योग के पथ में आस्थित थे, स्थित थे। तम अधीश्वरम, ऐसे जो अधीश्वर भगवान शंकर हैं। चरंतम विश्व सुहृदम वात्सल्या लोक मंगलम, जो वात्सल्य परिपूर्ण हैं, जो लोक के लिए मंगलकारी हैं, जो विश्व के सुहृद हैं, मित्र हैं, विश्व सुहृद हैं, किसी का अहित नहीं करते। चरंतम भी कहा कि विचरंतम। लिंगम च तापसाभीष्टम भस्म दंड जना जटाजिनम, जो तपस्वियों के लिए अभीष्ट जो लिंग है, चिन्ह है, भस्म दंड जटा अजिन धारण किए हुए। अंगेन संध्याभ्ररुचा चंद्रलेखाम च बिभ्रतम, संध्याभ्ररुचा मने संध्याकालीन जो कांति है, उस प्रकार सुंदर कांति युक्त। चंद्रलेखाम च बिभ्रतम, चंद्रमा को, चंद्रलेखा को जो है अपने मस्तक पर धारण किए हुए। उपविष्टम दर्भमय्याम वृश्याम ब्रह्म सनातनम, दर्भमयी कुशासन में उपविष्ट, वृश्याम मने वही कुशासन है, आसन, उसमें उपविष्टम। नारद जी पहुँचे हुए थे, नारद जी कुछ तत्व पूछ रहे थे। नारद आय प्रवोचंतम पृच्छते शृण्वताम सताम, कुछ नारद जी पूछ रहे थे। सताम शृण्वताम, सारे सनंदनादि सब बैठे हुए थे, नारद जी को कुछ जो है तत्वोपदेश कर दे रहे थे भगवान शंकर जी। कृत्वोरौ दक्षिणे सभ्यम, दाहिने उरु को जो है, दक्षिणे बने दक्षिण उरु में जो है सभ्यम, सभ्य को जो है वाम को रखे हुए थे। पाद पद्मम च जानुनी, पाद पद्म को ऐसे रखे हुए थे। बाहुम प्रकोष्ठे क्षमालाम, प्रकोष्ठ में अक्षमालाम मने वही रुद्राक्षमाला धारण किए हुए थे। प्रकोष्ठा मने वही नाड़ी को कहते हैं। भ्रमसरिक तप प्रकोष्ठ, तस्मिन् द्रौपदी बला विप्रयुक्त सकामी नीत्वा मासान कनक बलय भ्रमसरिक तप प्रकोष्ठ। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुम बप्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श, ये प्रकोष्ठ है। अक्षमालाम आसीनम तर्क मुद्रया, तर्क मुद्रा से बैठे थे। तर्क मुद्रा हम लोग जो साधारण तो ऐसे ही दोनों अंगूठी को जोड़ के ऐसे इस प्रकार की कुछ तर्क मुद्रा होती है, ठीक ठाक से लोग बताएंगे कैसा होता है, लेकिन इसी से मिलती जुलती है। तर्क मुद्रया आसीनम तम ब्रह्म निर्वाण समाधि मास, अब आ गया
तम ब्रह्म निर्वाण समाधिमाश्रितं व्युपाश्रितं गिरिशं योग कक्षाम सलोकपाला मुनयो मनूना माद्यम मनुम प्रांजलया प्रणेमु। तम ब्रह्म निर्वाण समाधि माश्रितम, जो ब्रह्म निर्वाण में स्थित हैं, जो समाधि में स्थित हैं, चलते फिरते समाधि में है। समाधि लगाने के लिए आंख मूंदने की जरूरत नहीं है, हमेशा समाधि लगी है वहाँ पर। उपाश्रितम मने उसी में आश्रित है, समाधि में है। गिरिशम योग कक्षाम मने योग की परम कक्षा में स्थिति में आश्रित है। यहाँ पता नहीं, हम देख रहे थे कुछ विद्वान लोग गंगा सहाय जी का भी देखे, अब जो है श्रीधरी तो नहीं देख पाए, कुछ और भी। तो वहाँ कुछ एक टेकनी, एक लकड़ी का सहारा लगा के बैठे थे, ऐसा लोगों ने दिमाग से निकाला है। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ ऐसा तो लकड़ी का सहारा वाला तो यहाँ प्रसंग नहीं आता है। शंकर जी को फिर लकड़ी का सहारा लेना पड़े, ये कोई तर्क संगत भी नहीं लगती है। विद्वानों ने लिखा है तो अब वो उनकी बात अपने स्थान पर है, लेकिन हम तो पहले से आप लोग को बता रहे हैं कि मेरा परम प्रमाण तो मूल है। मूल में कहीं संदेह जब होता है तो हम इधर उधर से देख करके उसका निराकरण करते हैं, लेकिन आत्मसंतुष्टि हमें होना चाहिए, क्योंकि आत्मनस तुष्टि रेवचा का हम यही अर्थ निकालते हैं। वेदा सिद्धि सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। दिमाग में सेट बैठना चाहिए, कम से कम संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ ये बात सही है। अब ज़बरदस्ती तो ज़बरदस्ती लकड़ी का टिकाने वाला जो है, आप लोग भी देख लीजिएगा, किताब उताब में कुछ लकड़ी टिकाते हैं, लेकिन हम कहते हैं योग कक्षाम विपाश्रितम, जो योग की परम कक्षा में जो स्थित हैं, जो परब्रह्म परमात्मा में हमेशा लीन है, असली तत्व में जो है सो रममाण हैं, उसी को लकड़ी मान लें तो अलग बात है। सलोकपाला मुनयो मनुनाम, लोकपालों के सहित मुनया मने जितने मुनि लोग हैं, मुनीनाम आद्यम मनुनाम आद्यम, सभी मनुओं में प्रथम मनु। इस आद्यम में भी कुछ घुमाया फिराया है लोगों ने, लेकिन साफ साफ सही है अर्थ में। आद्यम मनुम भगवंतम शंकरम प्रांजलया प्रणेमु, अंजलि बांध करके जो है सारे देवता लोग खड़े हो करके प्रणाम किया सब लोगों ने जो है। सतुपलभ्या गतमात्मयोनिम सुरासुरेशैरभिबन्धितांघ्रिः उत्थाय चक्रे शिरसाभिबन्धनमर्हत्तम कस्य यथैव विष्णु। सतु, शंकर जी ने देखा कि अरे पूरा ब्रह्मा जी के साथ में सब आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं, विशेष बात है। अब वो पुराणों की बात है। वो यहाँ भागवत के हिसाब से तो वो जो रुद्र जो हैं ब्रह्मा जी के नाक से गिरे थे और जो है रोने लगे थे, जो है सो उसी से रुद्र हो गए। शिव पुराण में तो फिर जो है भगवान शिव का जो लिंग जो है प्रकट होता है, तो उसका पता लगाने के लिए ब्रह्मा विष्णु दोनों तरफ जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता है। विष्णु जी झूठ नहीं बोलते हैं, ब्रह्मा जी तो आगे केतकी पुष्प और कामधेनु गाय का जो है साक्षी करके झूठ बोल देते हैं कि हमने पता लगाया। तब श्राप मिला कि गाय का मुख अपवित्र हो, केतकी पुष्प मुझे कभी न चढ़े। तो वहाँ तो आगे पीछे लोग घूमते हैं, वहाँ शिव तत्व प्रमुख है जो है, शिव पुराण आदि में कथा है। और अन्य शैव दर्शन की कथा देखेंगे तो तब आनंद आएगा, फिर शिव महात्म्य क्या होता है। हाँ, उसके लिए शैव दर्शन देखना पड़ेगा जो है, तब ये दिमाग बैलेंस में आ जाएगा। जो भगवानों को ऊपर नीचे हम लोग करते हैं वो सब बैलेंस में बैठ जाएगा जो है। अल्प विद्या भयंकरी,
सुरेशैरभिबन्धितांग्री। तो आत्मयोनि स्वयं जातो वैखानस सामगायन। यदि विष्णु सहस्र नाम, विष्णु का भी नाम है, ब्रह्मा जी का भी नाम है। सुरेशै अभिबंधितांग्री, जो सुर और असुरों के द्वारा अभिबंधित अंग्री, चरणम यस्य सा अभिबंधितांग्री। भगवान शंकर जो जिन्हें सभी के द्वारा अभिबंधित है, चरण कमल जिनके, ऐसे शंकर जी जब देखा कि जो है ब्रह्मा जी आ गए हैं, उत्थाय, खड़े हो गए खट से उठ करके, चक्रे शिरसा अभिबंधनम, सर झुका करके अभिबंधन किया उन्होंने, विशिष्टाचार निभाया। अर्हततमः होते हुए भी प्रणाम किया। कश्य यथैव विष्णु। तो कश्यप जी जब आते थे ना, तो विष्णु जी भी ऐसे झुक के प्रणाम करते थे। एक ठे कथा है, और उसका समझ लीजिएगा आप लोग कहाँ है। कश्यप ने प्रजापते है, कश्यपस्य, और कश्यप ऋषि को जो है विष्णु जी जैसे झुक के प्रणाम करते थे, वैसे ही शंकर जी ने ब्रह्मा जी को झुक के प्रणाम किया। इतना यहाँ छुआ आया है, और उसका तात्पर्य खोजते रहे। तथा परे सिद्धगणा महर्षि फिर ये वही समन्ता तनुनीलोहितम। तथा अपरे सिद्धगणा, और जो सिद्ध लोग थे, महर्षि लोग थे, ये वही समन्तात, जितने भी सामने आमने से, नीललोहितम भगवंतम शंकरम नमस्कृतः प्राह शशांक शेखरम कृत प्रणानम प्रहसन निवात्महु। सभी के द्वारा प्रणाम कर लिए जाने पर, शशांक शेखरम कृत प्रणामम, प्रणाम कर लिए जाने पर, आत्मभू प्रहसन एवं प्रसन्न मुखारबिंद से ब्रह्मा जी बोले, कुछ प्रयोजन सिद्धि के लिए आए हैं, मनाना है। ब्रह्मोवाच जाने त्वामीशं विश्वस्य। ब्रह्मा जी भाव में आके थोड़ा छंद बिगाड़ दिए। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम है, लेकिन जब भाव में व्यक्ति चला जाता है पराकाष्ठा में, तो उसमें छंद का ख्याल नहीं रहता है। जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनि बीजयो हो। जगत की जो योनि है, उत्पत्ति स्थान है, जो उसका बीज है, उसका जो पूरा आदि कारण है, अब सबके मूलभूत हैं। जाने, मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। शक्ते शिवस्य च परम, ये शिव शक्ति का खेल है सब। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम न चेदेवं देव न खलु कुशल स्पंदितुमपि। सौंदर्य लहरी देख लीजिए शंकराचार्य जी का, कितना रमणीय दिव्य है, जो है नाम है सौंदर्य लहरी। शिव शक्ति की बात आई है, शक्ति न रहे तो शिव जो है सब हो जाएगा, बताया है। तो यह परम यत्तद ब्रह्म निरंतरम, ये जो है शक्ति शिवस्य च परम यत्तद ब्रह्म निरंतरम, निरंतर रूप में रहने वाले जो परब्रह्म स्वरूप हैं, वही आप हैं। त्वमेव भगवन् एतत् शिव शक्त्यो स्वरूपयो विश्वं सृजसि पास्यसि क्रीडन्नूर्ण पटो यथा। ब्रह्मा जी का बोलना तो कहीं गलत नहीं हो सकता है, कोई सही भी नहीं बोल रहा है यहाँ का, कि आप ही हे भगवान एतत् शिव शक्तियों स्वरूपयो, शिव शक्ति स्वरूप के द्वारा जो है इस विश्व का सृजसी, सृजन करते हो। केवल संहार नहीं, पाशी, इसकी रक्षा भी आप करते हो, अत्सी, इसका नाश भी आप करते हो। क्रीडन उर्ण पटो यथा, जैसे जो मकड़ा जो है सो अपने शरीर से जाल निकालता है, जाल फैलाता है, फिर जाल समेट लेता है, वैसे ही आप सृष्टि स्थिति संहार करते हो। एक ही तत्व है, अलग रूप में नहीं करना है। अभी अगले वाले अध्याय में जो
नारायण जी कहेंगे ना, वो बहुत मननीय है, कल ध्यान से सुनना है। जो शिव जी से जाने अनजाने में जो द्वेष करने वाले लोग हैं, द्वेष नहीं करते हैं तो भी अपमान कर देते हैं, तिरस्कार करते हैं, उनके लिए स्वयं विष्णु ने क्या कहा है ये कल हम लोग सुनेंगे। कल एकदम सतर्क होकर बैठना है। अब उसके बाद में भी कोई करे तो उनको प्रणाम कर देना है, कोई इनकी दवा नहीं है। सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। ये भागवत की बात नहीं मानने वाला। ये दूसरे की बात मत माने, लेकिन स्वयं विष्णु क्या कहेंगे, ये शंकर और विष्णु और ब्रह्मा जी के बारे में क्या बोलते हैं वो, ये तो देख के मैं तो समझ लीजिए परम गदगद हो गया। जितना मैं बोलता था वैसे ही सटीक समाधान वहाँ पर जो है सो कल आएगा। भगवान की स्तुति नारायण की होती है, उसके बाद वो कहते हैं तो त्वमेव धर्मार्थ दुगा विपत्तये दक्षेण सूत्रेण ससर्जिताध्वरम त्वयैव लोके वसिताश्च सेतवो यन् ब्राह्मणा श्रद्धते धृतव्रताः। दूरभाषः। तुमेव धर्मार्थ दुगा विपत्तये, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि की अभिपत्ति के लिए, प्राप्ति के लिए दक्षेण सूत्रेण ससर्जिता। ये दक्ष वृक्ष क्या है? दक्ष कहीं आपसे अलग है क्या? सृष्टि के मूल में जब आप हैं तो सब कुछ तो आप ही हैं। तो दक्ष के माध्यम से जो है सो ये जो अध्वर जो यज्ञ जो है आपने करवाया, दक्ष सूत्र के माध्यम से एक सूत्र लगाया आपने, तो यही वो लोग अवशिष्टास्त सेतव, ये सारे सेतु मर्यादाएं संसार की आप ही ने तो स्थापित की हैं। ये जो इधर से उधर नदी पार करने की जो सेतु है, वैसे ही जो है एक मर्यादा जो सामाजिक है वो आपने ही जब सेट किया है। यान ब्राह्मणा श्रद्धते धृतव्रता, उसी सेतु पे तो ये सब जो ब्राह्मण पंडित बेचारे लोग जो हैं श्रद्धते श्रद्धा करते हैं, धृतव्रत होकर के जो है उसी आपके द्वारा निर्मित सेतु का ही तो पालन करते हैं, उसी की रक्षा में तो लगे हैं बेचारे सब जो है। थोड़ा सा गड़बड़ा गए लेकिन काम तो आप ही करते हैं सब। नमः संभवाय च मयो भवाय च कहने वाले भी यही सब हैं। तुम कर्मणाम मंगल मंगलानाम, आप मंगल के मंगल हैं। मंगल मंगलानाम माने जो मंगल है उसके भी मंगल हैं आप, सभी कर्मों के। कर्तुस्म लोकम तनु से स्वपरम व, स्वपरम व तनु से, सब कुछ अपना हो दूसरे का हो, सबके कर्ता जो है आप ही हैं। तनु से बने सब विस्तार आप ही करते हैं। अमंगलानाम च तमिश्रमुल्बणम विपर्यय केन तदेव कस्यचित्। तो ये जो अमंगल भी उसी में से आया है, ये कहाँ से आएगा? अमंगलानाम च तमिश्रम उल्बणम, उसका जो है उल्बण भयंकर जो है उसका परिणाम होता है, अंधकारमय होता है। केन तदेव कस्यचित्, अब केन मने किसके द्वारा, तदेव कस्यचित्, यहाँ केन मने प्रजापति नहीं लगाना है, लग रहा है अथवा ऐसा करने से भी ये दक्ष ने क्यों कष्ट पाया। अब केन करके प्रजापति भी लगा सकते हैं। तदेव कस्यचित् केन विपर्ययः, केन विपर्ययः, केन कारणेन कस्यचित् दक्षस्य विपर्ययः जातः, ऐसे लगाना पड़ेगा कि किसी किसी का जो है वो मंगल करते करते अमंगल हो जाता है। ये विपर्यय कहाँ से आ जाता है?
ये दुर्बुद्धि जो है कहाँ से घुस जाती है जो है सो। तो कुछ रहस्य आपने रखा है कि कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ रहस्य रह जाता है। न वै सताम तच्चरणार्पितात्मनां भूतेषु सर्वेषु विपश्यतां तव भूतानि चात्मन्य पृथक दिदृक्ष्यतां प्रायेण रोषोऽभिभवेत् यथा पशुं। न वै सताम त्वच्चरणार्पितात्मनां, जो सज्जन है, त्वच्चरणार्पितात्मनां मने त्वच्चरणेषु अर्पितः आत्मा यस्ते चरणार्पितात्मानः तेषां चरणार्पितात्मनां सर्वेषु भूतेषु अभिपश्यतां तव, समस्त भूतों में जो है आपको देखने वाले, आपकी लीला देखने वाले, समझने वाले। भूतानि चात्मनि, समस्त भूतों को आत्मा में देखने वाले। अपृथक दिदृक्ष्यताम, जो पृथक दृष्टि से नहीं देखते हैं, सर्वत्र एकत्व दृष्टि रखते हैं। प्रायेण रोषा अभिभवेत् यथा पशुम, प्रायेण रोषा अभिभवेत् यथा पशुम। तो उनका तो दोष अभिभूत हो जाता है। लेकिन ये जो नरपशु है, ये क्या है? ये जो नरपशु है, जो भेद बुद्धि युक्त है, उसका जो उल्टा है, उसका जो है रोष जो है वो उसी को अभिभूत कर देता है, रोष चढ़ जाता है। जो इतने का सकारात्मक रूप से चलता है वो तो अच्छे रास्ते में जाएगा। अब जो इसी के विपरीत चलेगा वो जो है फिर उसमें दोष हावी हो जाता है। पशुम माने वो पशुतुल्य हो जाता है, मनुष्य होते हुए भी वो पशु हो जाता है। दक्ष प्रजापति को जो है पशु के तरह जब वध किए तो उसका वध हो गया। मनुष्य के तरह उसको जो है खड्ग से छेदन करने लगे तो कट ही नहीं रहा था, पशुत्व तो था उसमें ज़्यादा जो है सो। तो जैसे बलि देते थे उस मशीन में डाल करके उसको दाबे तब उसका सर अलग हो गया। बड़ा रहस्य है वहाँ भी जो है। और ये भी रहस्य है कि उसमें जो है पशु बलि देने की मशीन भी बनी थी जो है विश्व से जम 17 में भी। इसलिए हम कहते हैं कि इससे छोड़ के भगने से काम नहीं चलने वाला है कि हम अकेले शुद्ध हो गए, एकठे वैष्णव हो गए, शाकाहारी हो गए और सारे समाज को गरियाते फिरें, ये नहीं। हमको सारे समाज को लेके चलना है। हम तो आप लोग को एक बार सुना चुके हैं कि एक वैष्णव, दक्षिणी वैष्णव, वो भी प्योर एकदम जो है गुवाहाटी में साथे थे। और वहीं जाके हमने जो है जहाँ सैकड़ों बकरों की बलि हो रही थी, भैंसे ले जा रहे थे, वहीं प्रश्न किया उस वैष्णव से जो है बताइए। अब वैष्णव हिल गया, वैष्णव ने खंडन नहीं किया, कहा कि इसमें गंभीर रहस्य है। अब हम लोग आज समझ नहीं पाते हैं इसको, इसमें रहस्य है बहुत गंभीर, ये ऐसे प्रथा नहीं चली है, ऐसा बोला। हमने कहा बारे वैष्णव, क्या विशाल दिल है आपका जो है, आपने अपनाया कम से कम इन लोग को। या तो हिम्मत है तो जाके बंद कराइए, या तो फिर उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। अब बंद कराने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। हम तो ये यहाँ से बता रहे हैं, गांधी जी जाके कई जगह अपना सर रख करके 1-2 जगह बलि बंद कराए हैं। गांधी जी जैसा प्रभावशाली व्यक्ति, समझ लीजिए। और वो चल पड़ा है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया उसका, जो है संस्थागत स्वरूप ले लिया है उसका, वही है। अब उसको हम नहीं बंद करा सकते, उसको हमको सोचना पड़ेगा कि क्या है ये टेक्निक जो है, क्यों ऋषि महर्षियों ने शुरू किया, क्यों मंत्र पढ़ाते हैं। यज्ञार्थम पशव सृष्टा स्वयमेव स्वयं हुआ अतस्त्वाम घातयिष्यामि यस्माद् यज्ञे बधो बधः इति संप्रार्थ्य पशुम छागम पूजयेत। ये मंत्र पढ़ाने वाला कौन है? ये हमारे पिताजी तक तो ये मंत्र पढ़ते थे, केवल हम ही छोड़े हैं बस। जजमान के यहाँ जा कर के रख के अब पूर्व अक्षता ले करके बकरे को प्रार्थना करो। क्या करना है? कहा यज्ञार्थम पशव सृष्टा स्वयमेव स्वयं हुआ अतस्त्वाम घातयिष्यामि यस्माद् यज्ञे बधो बधः। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। जय।
सोचने विचारने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा न हो कि फिर व्यास जी खुला छोड़ दिए तो सब लोग पगड़ाने लगे। जिनका छूट गया है वो छूटता ही रहे, क्योंकि न कृत्वा प्राणी नाम हिंसा मांसम उत्पद्यते कचित न च प्राणी बधा स्वर्ग तस्मान मांसम विवर्जयेत। सुधरते सुधरते आया। फिर जो है यद घ्राण भक्ष्यो भी तत्सुरायास तथा पशोरालवनम न हिंसा। धीरे धीरे ब्राह्मणों की शक्ति कम हो गई, मंत्रों की शक्ति भी धीरे धीरे कम होने लगी। आशीर्वाद और श्राप का कोई मतलब नहीं रहा आज के ज़माने में। इसलिए उस यज्ञीय पशु को बलि दे करके हम स्वर्ग भेजने का जो सामर्थ्य पहले रखते होंगे, आज वो नहीं है। इसलिए लोगों ने कहा उसका स्पर्श कर दो। पशु आलवनम, आलभन करो, कुष्मांड बलि करो। वो कुष्मांड बलि वहीं से आया है, उसको छोड़ो, इस कुष्मांड की बलि करो, नारियल की बलि करो। नारियल फोड़ते हैं, वो भी समझ लीजिए बलि का जो है परिष्कृत रूप है। वो तो बड़े बड़े सभ्य लोग फोड़ देते हैं नारियल जो है, लेकिन समझते नहीं है नारियल फोड़ा क्यों। कहा कि उस समय जो सीधे बलि होती थी वो करते 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 नारियल फोड़ने में आके जो है कोई भी शुभ कार्य होता है नारियल, वो समझिए डेवलपमेंट जो है। अमंगलानां च तमिश्रमुल्बणं विपर्यय केन तदेव कस्यचित् न वै सतां तच्चरणार्पितात्मनां भूतेषु सर्वेषु विपश्यतां तव भूतानि चात्मन्य पृथक दिदृक्षतां प्रायेण रोषो भी यथा पशुम। यहाँ तो एकदम आत्मवाद आ गया है, समूहम सर्वभूतेषु वाला श्रीमद् भगवद गीता का। पृथक ध्रिया कर्म दृशो दुराशया, जो पृथक बुद्धि वाले हैं, भेद बुद्धि रखते वाले हैं। कर्म दृशो, केवल कर्म में जिनकी दृष्टि है। दुराशया, जिनका आशय ठीक नहीं है। मुंह में राम बगल में छुरा, मधुर मधुर बोल रहे हैं, उपाय कर रहे हैं जैसे अधिक से अधिक आए। परोदय नार्पित हरिद्रुजो निशम, परोदय नार्पित हरिद्रुजो निशम। दूसरे का उदय देख करके हृदय उनका व्यथित हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। दूसरे को लाभ हो गया, दूसरा ऊपर बढ़ गया, आगे बढ़ गया, पुरस्कार पाया, तो एकदम हृदय विदीर्ण हो जाता है। परां दुरुक्तिर बितुदम त्यरुंतुदास्तान्मा बधी दैव बधान भवद्दिशा। जो दूसरे को जो है अपने खराब वाणी से हमेशा जो है छिन्न भिन्न करते रहते हैं, जो अरुण तुद हैं, उसी प्रकार दुख देने वाले हैं। तान्मा बभी दैव बधान भवद्विधा, उसको क्या मारना है, वो तो दैव के मारे गए लोग हैं महाराज। हे भगवान शंकर जी, ऐसे लोगों को जो है वो तो दैव के मारे खुद हैं। उनके ऊपर फिर आप भी मार देंगे उसको, आप भी जो है नेत्र फेर लेंगे तो क्या हालत होगी। देखिए कहाँ से कहाँ बात पहुँचा दी। यस्मिन् यदा पुष्करनाभ मायया दुरंतया स्पृष्ट धिया पृथक दृशः कुर्वन्ति तत्र हेनुकंपया कृपां न साधवो दैव बलात् कृते क्रमम्। यदा पुष्कर नाभ मायया, और पुष्कर नाभ मने नारायण है। यहाँ शंकर जी की बात आ रही है, सब अभेद संबंध है। जैसे राम कृष्ण नारायण विष्णु सब अभेद हैं, वैसे शंकर विष्णु भी अभेद रूप में लीजिए। दुरंतया स्पृष्ट धिया, दुरंतया माया पृष्ठ धिया, जिनकी बुद्धि छू गई है माया से, टच कर दिया है, माया से बुद्धि को टच किया गया है। पृथक दृशा, भिन्न दृष्टि वाले हैं। कुर्वन्ति तत्र हेनुकंपया कृपाम, ऐसे लोग तो अनुकंपा के पात्र होते हैं, दया के पात्र होते हैं, सब समझ लीजिए। उनके ऊपर दया करनी चाहिए। न साधवो दैव बलात् कृते क्रमम, और साधु सज्जन लोग तो ऐसे लोगों पर दया करते हैं और उनके ऊपर जो है सो जले पर नमक नहीं छिड़कते। वो पतित पर जो है उसको और पतित करने की कोशिश नहीं करते, उनके लिए मनाते हैं कि प्रभु ये सद्बुद्धि इन्हें प्राप्त हो जाए, दया करते। भवांस्तु पुंस परमस्य मायया दुरंतया स्पृष्टमति समस्त दृक्।
तया हृतात्म स्वनुकर्म चेतः स्वनुग्रहं कर्तुमिहार्हसि प्रभो। भवांस्तु पुंसा परमस्य माया, आप ही एक अकेले हैं जो परम पुरुष की नारायण की माया से जो है सो आप घिरे हुए नहीं हैं। माया के ऊपर जो है आपको छोड़ के सब हैं। तो भगवान नारायण के एकदम समीप बैठाया ले जा करके, कम से कम भागवत ने भी जो है सबसे नज़दीक कौन है? भगवान शंकर 2 नंबर में आते हैं। मान लीजिए भगवान जी तो कहते हैं भेदे मत करो, यदि तुच्छ दृष्टि से भी देखना है तो 2 नंबर है। सीधे इतने बड़े लंबे लाइन में 2 नंबर में बहुत बड़ी चीज होती है। और वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम यथा, वाह। कहते हैं कि पद्म पुराण उत्तरखंडे में भी लिखा है वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में जो है जैसे शंभु जी, विष्णु भक्तों में जो है सर्वश्रेष्ठ शंभु जी। नारायण प्रिय मनंगमदापहारम, क्या बात है। तो सीनियर मोस्ट वैष्णव जो है सो 1 नंबर भक्त भागवत की सेवा करनी चाहिए। तो परम भागवत जो है 1 नंबर भागवत शंकर जी हुए। वैष्णव की दृष्टि से भी सेवा करनी है तो सबसे पहले 1 नंबर वैष्णव जो है पूजनीय है। और भगवान विष्णु ने समान कहा है, समान रूप से पूजनीय है। और कहीं कहीं 2 नंबरी रूप में आया है तो भी पूजनीय है। तो कहाँ त्याज्य है, किस दृष्टि से त्याज्य है, विचार करिए, सोचने की बात है ना। भवांस्तु पुंसा परमस्य मायया दुरंतया स्पृष्टमति समस्त दृक्। दुरंतया माया अस्पृष्टमति, आपकी बुद्धि जो है अस्पृष्ट है, उसमें माया का प्रभाव आपकी बुद्धि में नहीं पड़ता है। समस्त दृक्, संपूर्ण दृष्टि आपकी विकसित है, असली तत्व ज्ञान है आपको जो है। तया हतात्म स्वनुकर्म चेतः स्वनुग्रहम कर्तुमिहार्हसि प्रभो। तया हतात्म स्वनुकर्म, अब उस माया के द्वारा जो हत है, जो मारा गया है, दक्ष प्रजापति आदि जो उस माया के फेर में पड़ के जो है रजोगुण हमने ज़्यादा डाला, बोल नहीं सकते ब्रह्मा जी जो है। असली तो गलती उन्हीं की है। सृष्टि करते समय मिश्रण प्रक्रिया में जो है सत्वगुण डाल के सनक सनंदना बनाए, फेल हो गया। तमोगुण अधिक डाले तो खुद भागना पड़ा, पकड़ लिए थे लोग। तो रजोगुण बड़ी बनाए सृष्टि में तो कुछ उसमें ज़्यादा पड़ गया दक्ष प्रजापति। तो गलती इनकी है, इसीलिए इतने आगे आगे जाके समाधान निकाल रहे हैं ब्रह्मा जी जो है सो। तो ये जो उस माया के चक्कर में फंसा हुआ ये जो है, स्वनुग्रहम कर्तुमिहार्हसि प्रभु, हे प्रभु इनके ऊपर जो है अनुग्रह करें, कृपा कर दें, इसके ऊपर जो है बहुत अपराध किया है जो है। और इनके सामने में जो है उस समय वहाँ हुआ था, उस समय भी ब्रह्मा जी, धृतराष्ट्र तो अंतिम तक नहीं सुधरा, ब्रह्मा जी तो सुधर गए आगे आकर के, कम से कम आके शरणागत हुए, क्षमा मांग लिए। लेकिन धृतराष्ट्र जो है मरते दम तक जो है वो बिना सुधरे गए। कुर्वध्वरस्यो धरणम हतस्य, अंतिम में जाके अब इतना बोलने के बाद प्रयोजन बता दिए। कुर्वध्वरस्यो धरणम हतस्य, जो अध्वर जो है, जो यज्ञ विध्वंस हो गया, इसका उद्धार कर दीजिए, कम से कम इज्जत रख दीजिए लोगों की। त्वया समाप्तस्य मनो प्रजापते, जो समाप्त नहीं हुआ था देवताओं का आह्वान करने के बाद, सब छिन्न भिन्न हो गया। प्रजापति का यज्ञ जो है उसकी पूर्णता आप ही के हाथ में है। न यत्र भागम तव भागिनो ददुहु कुयज्विनो येन मखो निनीयते। न यत्र भागम तव भागिनो ददुहु, इन लोगों ने जो है आपको जहाँ भाग नहीं दिया। कुयज्जिनो, ये कुयज्वा लोग हैं, कुत्सित हैं। ये न मखो निनीयते, जिनके द्वारा मख को आगे बढ़ाया जाता है, मख की वृद्धि जिससे होती है, उन्हीं को भाग नहीं देते हैं लोग जो है।
तो इसीलिए जो है उन्होंने प्रस्ताव रखा। जीवता यजमानोयम, अब अंतिम जो है मांग रखी ब्रह्मा जी ने। प्रपद्येताक्षिणी भग, जो ज़्यादा फेमस प्रसिद्ध लोगों को जो नुकसान उठाना पड़ा है उसी की मांग कर रहे हैं। जीवताद्यजमानोयम, ये यजमान जो है जी जाए प्रजापति। प्रपद्येताक्षिणी भग, ये भग देवता की आँख जो है फिर से बन जाए। भृगो श्मश्रूणि रोहंतु, लंबी लंबी दाढ़ी रखने वाले जो भृगु जी हैं, दाढ़ी नोचा गई है, इनकी दाढ़ियाँ फिर से उग जाएं, क्योंकि दाढ़ी के बिना किसी संत का कोई महत्व नहीं बनता है। आप देख लीजिए, दुनिया भर में देख लीजिए, दाढ़ी और संत का अनन्याश्रय संबंध है। एक आध कोई बिना दाढ़ी का संत मिलेगा, नहीं तो लगता है दाढ़ी ही संत है, ऐसा कंपलसरी संबंध हो गया है। कुछ अलग होना चाहिए। दाढ़ी बना के भी संत हो सकते हैं, बहुत से संत ऐसे हैं भी, लेकिन उनका प्रतिशत जो है बहुत कम है। नहीं तो लंबी दाढ़ी रख लीजिए, कुछ आधा काम तो दाढ़ी कर लेगा, उसके बाद कपड़ा उपड़ा इधर उधर कर लीजिए, 10-20% और बढ़ा देगा, फिर तो क्या करना है, फिर तो जय जय करना है, 10-20 मिनट कुछ बोल दीजिए, हो गए संत जी। लेकिन अब दाढ़ी उड़ी नहीं है, ऐसे ही है तो बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा फिर उसमें प्रभाव डालने के लिए। हम लोग को बड़ा मेहनत करना पड़ता है जो है। जब 1 घंटा 2 घंटा बोलने को मिले तब तो बाबा विश्वनाथ की कृपा से आता है, तो बाद में लोग से मानते हैं, फिर ऐसी बात नहीं है। शास्त्र की बात है, मानने पड़ेगा, शरीर को मानना थोड़े है। लेकिन ये दाढ़ी वाला जो है 10 मिनट बोल के जो है उतना फ़ायदा निकाल लेता है जो है, जितना हम लोग 2 घंटे में निकालते हैं। तो भृगु श्मश्रूणि रोहंतु, तो भृगु जी की दाढ़ी जो है वो फिर से उग जाएं। पुष्णोदंताश्च पूर्ववत, पूषा देवता के दांत भी जो है पूर्ववत आ जाएं, फिर से जो है दांत इनके चले गए। देवानाम भग्न गात्राणाम मृत्युजाम चायुधास्म भी, और भी देवताओं के अंग भंग हुए हैं, गात्र टूटे हैं। गात्रम मने शरीरम, गात्रम शरीरम। ऋत्विजाम चायुधास्म भी माने पत्थर से, लोहे से, अस्मा से, आयुधों से जो बड़े बड़े ऋत्विजों के भी जो है अंग भंग हुए हैं। भवता अनुगृहीता नाम आसुमन्यस्त्वनातुरम, अब आपके द्वारा अनुगृहीत हो जाने पर जो है इन सभी का जो अंग प्रत्यंग सब ठीक ठाक हो जाए, सब यथावत हो जाए। ए सते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टोध्वरस्य वही। उच्छिष्ट तो एक तो जूठे अर्थ में भी होता है, यहाँ जूठा नहीं लगाना है, यहाँ अवशिष्ट लगाना है। जितने लोगों को देने के बाद में पूरा आधा से ज़्यादा तो बच ही जाता है, अवशिष्ट ये होता है। तो जितना अवशिष्ट है वो पूरा का पूरा रुद्र का होगा, बहुत ज़्यादा मिल गया है। थोड़ा थोड़ा ये जो उच्छिष्ट शब्द से कभी कभी लोगों को भ्रम हो जाता है कि ये जूठा है क्या, ऐसा नहीं है। जो इधर उधर करने के बाद जो है जितना बचता है तो बचता तो बहुत है, तो बचा हुआ जितना है समझ लीजिए उसमें किसी का अधिकार नहीं है, उसमें रुद्र भगवान का अधिकार हो जाता है। यज्ञों में जो है उसको सूक्ष्म दृष्टि से समझना पड़ेगा, क्या क्या बचा है, क्या क्या बचता है। वो किसी निष्णात भेदभाव रहित कर्मकांडी से पूछिएगा, बता देंगे। तो ये आपका भाग रहेगा। यज्ञस्ते रुद्र भागे न कल्पता मध्य यज्ञहन। ये यज्ञहन शंकर जी का एक नाम बढ़ गया, यज्ञहन। यज्ञ महंती थी यज्ञहन, यज्ञ का विनाश करने वाले हैं शंकर जी। अब आपका भाग भी हो गया। अब जो है कल्पताम अद्य यज्ञस्ते, अब ये यज्ञ जो है फिर से ठीक ठाक हो जाए, आपकी कृपा हो जाए। इस प्रकार ब्रह्मा जी स्वयं जो है स्तुति किए देवताओं के साथ में भगवान शंकर जी का। अब इसके बाद जो भगवान शंकर जी का जो प्रसंग आएगा वो तो फिर आगे आएगा।
फिर शंकर जी जो है अपना क्या क्या कहते हैं वो हम लोग कल श्रवण करेंगे। और संभवतः जो भगवान नारायण भी वहाँ प्रकट होंगे, फिर उनकी वाणी हमको लगता है हमने कल कह दिया, हो सकता है अगले दिन भी हो, कल भी हो, जब भी आएगा वो प्रसंग आएगा जरूर, 1-2 दिन में ही उसका भी हम लोग श्रवण करेंगे बहुत ठीक ठाक से। तो इस प्रकार जो है ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा जी आदि समस्त देवों के द्वारा भगवान शंकर जी की स्तुति जो की गई। और श्रावण मास में, आज श्रावण मास के प्रथम सोमवार में हम लोगों ने भी स्तुति का श्रवण किया, चिंतन मनन किया। समस्त सभी ज्योतिर्लिंगों में आज जो है अपार जनसंख्या उमड़ी है, भीड़ है, जो है सारी जनता जो है दर्शन कर रही है। हम लोग ने भी दर्शन किया इस ज्ञान यज्ञ के माध्यम से। आप सभी को भूरि भूरि प्रणाम। एवमेव रूपेण सर्वदा श्रीमताम तत्र भवताम श्रीमद्भागवत श्रवणे प्रवृत्तिरस्तु। सर्वे भवन्तः मोदमानाः भवन्तु इति कामयमानः। एतस्य अध्यायस्य उपसंहारं कर्तुमिच्छामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे रुद्रशान्तनं नाम षष्ठोत्सवः। भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। राधे श्याम। हर हर महादेव। शंभो नमो नमः।